अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, माशरे की एक और हकीकत के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल सुलेमान। नाज़रीन, बदकिस्मती से हमारे माशरे में हर कोई मुकाबले की दौड़ यानी कंपटीशन में लगा हुआ है। किसी को ज़्यादा पैसे कमाने हैं, किसी को इम्तिहानात में सबसे ज़्यादा नंबर लेने हैं, तो किसी को घर में सबसे अच्छा बनना है, चाहे उसके लिए किसी को नीचा ही क्यों ना दिखाना पड़े। गोया कि हमारे मुआशरे में घर से लेकर तालीमी इदारों और काम करने वाली जगहों पर मुकाबले की दौड़ है। आज की हकीकत भी एक ऐसी ही लड़की के गिर्द घूमती है जिसे बचपन से ही मुकाबले की दौड़ में दौड़ाया गया था और वो हर कंपटीशन में फर्स्ट आती रही, लेकिन अब उसकी ख्वाहिश प्रैक्टिकल लाइफ में आने की थी। अच्छा दिन जी भाई शबील, मुबारक हो तुम्हें। आज हमारी बेटी ने हमारा सर फख्र से बुलंद और सीना चौड़ा कर दिया। जब मैं बच्चों के वालिदैन के साथ बैठा हुआ था फ्रंट लाइन में, यकीन जानो मेरी खुशी की तो इंतहा ही नहीं थी। शुक्र है अल्लाह का। पापा, आपने मुझे कहा था कि जब मैं यूनिवर्सिटी टॉप करूंगी तो आप भी मुझे अच्छा सा गिफ्ट लेके देंगे। भाई मैंने कहा था, मुझे नहीं याद आ रहा। पापा, आपको भी बादाम खिलाने पड़ेंगे, जैसे मामा ने मुझे बादाम खिला के टॉपर बना दिया है। भाई तुम्हारी मामा का तो घूरना ही मेरे लिए काफी है, सब कुछ याद करा देती है। पापा बताएं ना, मेरा गिफ्ट कहाँ पे है? बता भी दे, बच्ची को क्यों तंग कर रहे हैं? बेटी तुम्हारा गिफ्ट तुम्हारे कमरे में पड़ा है, ब्रांड न्यू फोन। वाह पापा, थैंक यू, लव यू। मैं बस अभी देख के आ रही हूँ। अरे अनीका, ध्यान से गिर नहीं जाना। अनीका अपने वालिदैन की होनहार और अकलूती बेटी थी। उसने हमेशा हर क्लास में टॉप किया था और इसी वजह से उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया जाता था। मास्टर्स करने के बाद सब वालिदैन की तरह फिरदौस और शमीम को भी अनीका की शादी की फिक्र सताने लगी थी, लेकिन अनीका का कुछ और ही प्लान था। अनीका बेटी, डिग्री मुकम्मल हुए 1 हफ्ता हुआ, अब आगे का क्या प्लान है? क्या करती हो बेगम? बेटी को घूमने फिरने दो, एंजॉय करने दो दोस्तों के साथ। आखिर दिन रात लगाकर उसने डिग्री हासिल की है, अब उसे रिलैक्स होने दो। बिल्कुल सही कहा पापा आपने। पढ़ाई भी मुकम्मल होगी और आराम भी बहुत होगा। अब मेरे साथ किचन के कामों में ध्यान दो। ससुराल वालों ने तुम्हारी डिग्रियां नहीं देखनी, काम करने और घर संभालने का सलीका देखना है। मामा, आपको मेरी शादी कितनी जल्दी क्यों पड़ गई है? मैंने नहीं करनी शादी। हैं जी, शादी नहीं करनी? मेरा मतलब है करूंगी, लेकिन पापा मैंने पढ़ाई में इतनी मेहनत शादी के बाद रोटियां पकाने के लिए नहीं की। मैंने जॉब करनी है। बेटी जॉब क्यों? अगर तुम्हारी पॉकेट मनी कम है तो मैं बढ़ा देता हूँ। नहीं पापा, पैसे कमाने के लिए नहीं, मैं पढ़ाई के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में अपने आप को मनवाना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं है जॉब करने की। और आप भी सुन लो, प्लीज पापा, मैंने 1-2 जगह ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई भी किया है और तो और मुझे वहां से इंटरव्यू की कॉल भी आ गई है। अच्छा भाई, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, जो तुम्हारा दिल करे करो। थैंक यू पापा। पढ़ाई में अपना लोहा मनवाने के बाद अनीका का था जॉब करके प्रैक्टिकल लाइफ में अपना लोहा मनवाने का इरादा। उसे एक एडवर्टाइजिंग कंपनी से इंटरव्यू कॉल आई। उसके सीवी पर ग्रेड्स, सर्टिफिकेट्स और मेडल्स देखकर कंपनी का बॉस दंग रह गया। यस, मैं कम इन सर। जी जी आए, तशरीफ रखिए। वेरी इंटरेस्टिंग, आपका सीवी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सर। आपके ग्रेड्स और मेडल्स से साबित होता है कि आप काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट रही हैं। आई एम 100% श्योर एंड कॉन्फिडेंट सर। स्टूडेंट लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा फर्क होता है। स्टूडेंट लाइफ में आपको तमाम चैलेंजेस का पता होता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। बहुत से अनदेखे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सर। तो आप क्या समझते हैं कि आप में इतनी सलाहियत है कि आप हमारी कंपनी को हमारे लिए मुफीद साबित कर सकें? डेफिनेटली सर। मिस अनीका, हमारी एड कंपनी को नए आइडियाज़ की ज़रूरत होती है और हमारे क्लाइंट की ख्वाहिश होती है उसे कोई यूनिक आइडिया मिले। तो अगर आपको बिस्किट का
इश्तिहार बनाने के लिए दिया जाए तो आपके जहन में क्या आइडिया है? सो बेसिकली आप गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सर। आपका आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन मौजूदा मार्केट के हिसाब से इसमें कुछ बेहतरी लाने की ज़रूरत है। क्या मतलब सर? मतलब ये कि आपको मुबारक हो, आप हायर हो गई हैं। ओके, थैंक यू सर। आप एचआर जाएं और कल से ज्वाइन कर लें, बल्कि जी मिस अनिका को एचआर तक छोड़ दें। आप जाएं, आपको ऑफिस बॉय एचआर तक छोड़ देगा। ओके सर। जॉब मिलने के साथ ही अनिका प्रैक्टिकल लाइफ में रख चुकी थी कदम, लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ के चैलेंजेस से थी अनजान। लेकिन कारपोरेट माहौल कामयाबी हासिल करना नहीं होता इतना आसान, क्योंकि मुकाबला बहुत सख्त होता है और जॉब के पहले ही दिन उसे अपने हरीफ से टफ टाइम मिल गया था। हेलो एवरीवन। हेलो सर। ये मिस अनिका है, इन्होंने आज ही हमारी कंपनी को ज्वाइन किया। वेलकम अनिका। थैंक यू। वेलकम। मिस अनिका, ये आपका टेबल है और वो आपका कंप्यूटर। आज से आप काम शुरू करें। जी सर। चलिए। ये लड़की रखी है सर ने। सुना है बहुत टैलेंटेड लड़की है। सीवी पे भी इसकी बहुत तारीफें हैं। और एक जरूरी बात, बॉस ने इसको 50,000 सैलरी पे रखा है। 50,000? इसी कौन सा सुरखाब का पर लगा हुआ है जो सर इसको इतना फेवर कर रहा है? हमें यहाँ तक पहुँचते हुए, इतनी सैलरी तक आते हुए में इतने साल लग गए। पर्ची लगती है किसी की। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब आपको कम्पीट करने वाली आ गई है। मजा आएगा। मुझे ये कम्पीट करेगी? देखती हूँ मैं यहाँ कब तक टिकती है। आज की स्टोरी लगता है हमारे माशरे की असल में अक्कासी करती है, क्योंकि ये इतनी कॉमन प्रैक्टिस देखने में आती है कि जब भी कोई दफ्तरों में लोग काम करने आते हैं, नए लोग, न्यू कमर, जो कि पता नहीं पढ़ के क्या क्या ख्वाब सजा के अपनी एक प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रख रहे होते हैं, तो उनको देखा गया है कि इनकरेज करने की बजाय, उनको ट्रेनिंग देने की बजाय हमारे जो सीनियर हजरात हैं या जो प्री एग्जिस्टिंग स्टाफ होता है वो उनको हमेशा डिस्करेज करता है और उनको एज एलियन एक्सेप्ट नहीं की जाती। उसकी एक वजह शायद ये भी है कि हर दफ्तर में कुछ ग्रुप बने होते हैं और वो जो ग्रुप होते हैं उसमें किसी नए आने वाले इन्वेडर को वेलकम नहीं करते। फिर ये देखा गया है कि बहुत से लोग अपनी कोताहियों और ख़ामियों को अपनी चालाकियों से, छोटी छोटी चालाकियों से कवर करके रखे होते हैं, और अगर कोई सही मानों में काम करने वाला एक नया बच्चा, नई बच्ची जिसका पैशन हो, एम्बिशन हो लाइफ में सर्व करना, काम करना, उसको हमारे यहाँ पसंद नहीं किया जाता और ये ओवरऑल हमारे मुआशरे का इज्तिमाई रवैया बन चुका है। महविश समझ बैठी थी अनिका को अपने लिए खतरा। उसे डर था कि अनिका उसकी जगह ले लेगी। अनिका की काबिलियत ने दफ्तर में उसके दुश्मन बना दिए थे। क्या महविश काबिलियत का मुकाबला काबिलियत से करेगी या बुनेगी अनिका के खिलाफ साजिशों का जाल? हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
बैक। नाजरीन, हमारे यहाँ दफ्तरों में अलमिया ये है कि काम से ज़्यादा बॉस की खुशनुदी पर यकीन रखा जाता है। दफ्तरी काम से ज़्यादा बॉस के पर्सनल काम पर जोर दिया जाता है। जिसे बॉस अपने कमरे में ज़्यादा बुलाए उसे लोग वैसे ही जलने लगते हैं, और ऐसा ही कुछ अनिका के साथ होने लगा। हम कभी नहीं सोचते कि हम किसी की हक तलफी कर रहे हैं, शुरू में ही किसी की पर्सनैलिटी को डैमेज कर रहे हैं। उसको जो इंसल्टिंग एटीट्यूड वहाँ फेस करना पड़ता है, उसके असरात पता नहीं कहाँ तक जाते हैं। उसके घर में क्या क्या ज़रूरतें हैं, माँ बाप ने क्या ख्वाब सजाए होंगे कि जब ये पढ़ लिख जाएगा तो ये जॉब करके हमें इस तरह से घर को सपोर्ट करेगा। लेकिन जो नया आने वाला है वो जब इतने ख्वाबों में अपने आप को मगन करते हुए एक दफ्तर को ज्वाइन करता है, तो हमारे दफ्तरों में माज़रत के साथ वो हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत कम देखने में आया है। और अगर आपका जॉब एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं होता तो आप आगे प्रॉस्परसली प्रोग्रेस नहीं करते। आपकी पर्सनैलिटी में नेगेटिव रुझानात आने शुरू हो जाते हैं, और आप कि वो जो ख्वाब जो आपने पता नहीं एजुकेशन में हमारा हर बच्चा सजा के प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, वो एक एक करके चिकना चूर होना शुरू हो जाते हैं। सुनीता जी आपको बॉस ने बुलाया। अच्छा, बात सुनो। जी मिस। बॉस ने मुझे नहीं बुलाया? नहीं, बस मिस अनिका को बुलाया। अच्छा ठीक है, मेरे लिए चाय लेके आओ। जी मिस। वाह, क्या बात है जनाब की। क्या मतलब है आपका? मतलब बड़ी जल्दी बॉस की मंजूरी नजर हो गई हो। चक्कर क्या है? मिस महविश, आप भी दिल लगाकर काम करें। चक्कर तो कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग का गंद है। तुम्हें अपने सीनियर से बात करने की तमीज नहीं है? जब सीनियर खुद ही अपनी इज्जत ना करवाना जानता हो तो कोई क्या कर सकता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, जिसमें किसी भी जो सिटीज़न है उसकी लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसके ऊपर बड़ा वाज़े और क्लियर हमारे आर्टिकल्स हैं, उसको इन्फ्रेंज नहीं किया जाता। जब किसी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो असॉल्ट होंगे, उस असॉल्ट को हिरासमेंट कहा जाता है। महविश की तरफ से तनकीद और अनिका की तरफ से इस तनकीद पर मुंह तोड़ जवाब के बाद दफ्तर में महविश और अनिका की दुश्मनी का हो चुका था बाकायदा आगाज़, और अगले ही दिन आमिर ने मीटिंग बुलाकर दोनों में कर दिया था जंग का आगाज़। जी आए, तशरीफ आए, आप लोग आए। थैंक यू। प्लीज। जी, आज की मीटिंग बुलाने का मकसद आप लोगों को एक टास्क देना है, और ये आप लोगों के लिए बड़ा अहम होगा। हमारे एक बहुत अच्छे क्लाइंट हैं जो कि लेडीज़ गारमेंट्स का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो उन्होंने हमसे आइडियाज़ मांगे हैं। तो आप तीनों अपने अपने आइडियाज़ बनाएं, प्रपोजल बनाएं और मुझे दें, और उनमें से जिसका भी आइडिया उन्हें पसंद आया तो वही फिर उस प्रोजेक्ट को लीड करेगा। ठीक है सर, आइडिया बहुत अहम है। बेहतर होगा कि आप ये आइडिया हम सीनियर्स को दीजिए। अनिका अभी बहुत जूनियर है और मुझे नहीं लगता कि ये काम का प्रेशर ले पाएगी। मिस अनिका, अगर आप इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि क्लाइंट्स को मेरा ही प्रपोजल पसंद आएगा। दैट्स गुड। ठीक है, आप दोनों काम करें, मुझे तैयब से ज़रा बात करनी है। थैंक यू सर। हाँ तो तैयब,
दूसरे से जीतने की जंग में महविश और अनीका ने इज्जत दांव पर लगा दी थी, इसलिए उन्हें हर हाल में ये जंग जीतनी थी, फिर चाहे उन्हें इसके लिए कोई भी हरबा क्यों ना अपनाना पड़े। सर आप बिजी लग रहे हैं। नहीं सर आपसे कुछ आइडियाज डिस्कस करनी थी, इसलिए मैं आई थी। हाँ जी ज़रूर, लेकिन ये बताएं जो आइसक्रीम वाला प्रोजेक्ट आपको दिया हुआ उस पर काम कहाँ तक पहुँचा? सर मैं उसी की फाइलें लेके आई हूँ, और कुछ चीज़ें हैं उसमें, डॉक्यूमेंटेशन कुछ आपसे करवानी थी, तो उसके लिए मैं आई थी। अच्छा ठीक है, करते हैं डिस्कशन। और एक मैंने वो तैयब को भी दिया था काम, उसका क्या बना? जी बिल्कुल सर वो भी फाइल अभी मेरे पास है, और इसमें उसे कुछ हेल्प चाहिए थी, तो मैंने कहा आपसे कंफर्म कर लूँ, फिर मैं उसको हेल्प आउट करूँगी ताकि वो फाइल जो है ना वो कंप्लीट हो जाए। अब ऐसा है कि मुझे भूख बड़ी लगी है, तो मैं तो जा रहा था लंच के लिए, तो आता हूँ तो बात करते हैं। सर क्या ऐसा हो सकता है कि हम दोनों लंच पे चले जाते हैं? डिस्कस भी हो जाएगा, लंच भी हो जाएगा, टाइम बच जाएगा सर एक्चुअली। चलो ठीक है, चलो। एक और अमूमी रवैया देखने में आता है, अगरचे वर्ल्ड ओवर है लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है कि हम अपनी कोताहियों काम और जो कमी होती है उसको हम बॉस और जो इमीडिएट आपका अफसर होता है उसको प्लीज़ करके, किसी तरह खुशामद करके, झूठी तारीफ़ करके अपने काम की कमी को कंपनसेट कर रहे होते हैं कि हम इसकी गुड बुक्स में आ जाएं किसी तरह। हालांकि असूलन देखा जाए तो आपका काम बोलना चाहिए। आपकी झूठी खुशामद जो है वो अल्लाह ताला को भी नापसंद है, और आप उसके साथ अपनी एक ड्यूटी में जो कोताही है उसको भी हाइड कर रहे होते हैं। अगर हम ड्यूटीफुल हो जाएं, कौन बंदा है जिसको इस झूठी खुशामद की ज़रूरत पड़े? अनीका, 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 अनीका बेटा तुम्हारी माँ तुम्हें आवाजें दे रही है, कहाँ तुम हो? कहीं नहीं पापा, बस ऑफिस के बारे में सोच रही थी। दफ्तर के काम को अपने ऊपर इतना हावी नहीं करो कि अपना खाना पीना ही भूल जाओ। देखो अपना क्या हाल किया तुमने। जी मामा, बस आजकल दफ्तर में कुछ काम ज्यादा है। भाई छोड़ो इन बातों को, चलो नाश्ता करते हैं, आओ। ये जी टोटली आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप इनिशिएटिव लेते हैं, क्योंकि हम बाज़ औक़ात ये भी सोचते हैं कि अगर हम ये स्टेप ले लेंगे तो हमारी इससे बदनामी हो जाएगी, हमारे डिपार्टमेंट में या जिस प्रोफेशन में हम हैं लोग हमें वहाँ उस निगाह से रिस्पेक्ट नहीं देंगे, या एक खौफ का एलिमेंट होता है कि वो सामने आ जाएगा। सबसे हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना स्पीडी रेमेडी की तरफ हम जाते हैं। महविश हो चुकी थी अनीका के असाब पर हावी। हर हाल में उसे चाहिए थी उसके खिलाफ कामयाबी। क्या अनीका मेहनत करके देगी महविश की चाल का जवाब, या फिर उसकी चाल के काट के लिए करेगी जवाबी वार? हकीकत से उठाएंगे पर्दा एक ब्रेक के बाद। अगेन वेलकम बैक। नाज़रीन, अक्सर देखने में आया है कि दफ्तरों में वर्कर्स के दरमियान सियासत, जेलसी और एक दूसरे को नीचा दिखाने की वजह से काम करने का माहौल ख़राब रहता है और दो अफराद की लड़ाई अक्सर दो ग्रुपों में तश्कील हो जाती है। ऐसा ही कुछ आमिर की एड एजेंसी में हो रहा था, जिसका असर काम पर पड़ रहा था। क्लाइंट के प्रपोजल देने की तारीख बहुत करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन किसी ने भी अब तक अपना प्रपोजल जमा नहीं कराया था। बड़े अफसोस की बात है, आप तीनों में से अभी तक किसी ने प्रपोजल जमा नहीं करवाई, और क्लाइंट की डेट खत्म होने में 2-3 दिन बाकी है। सर बस थोड़ा सा काम रह गया। थोड़ा सा काम? तो क्या क्लाइंट से मैं कहूँ कि थोड़ा सा काम रहता है? मिस महविश, ये प्रोफेशनल रवैया नहीं है। सॉरी सर।
और मिस अनिका, आपने अपने पहले ही काम को संजीदा नहीं लिया? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा प्रपोजल फिनिशिंग के करीब है। आज रात नहीं तो कल सुबह तक मैं आपको अपना प्रपोजल सेंड कर दूंगी। वेरी गुड, गुड। और मिस्टर तैयब? सर बस थोड़ा सा काम रह गया। एक्चुअली सर बात यह है कि प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है और सब लोग अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई किसी की हेल्प नहीं कर पा रहा, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इंशाल्लाह सर आपको कोशिश है कि सुबह तक आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। बहुत ही अफसोस की बात है। आप दोनों तो सीनियर्स हैं। चलें ठीक है, मंडे तक आप तीनों अपनी अपनी प्रपोजल जमा करवा दीजिएगा, फिर देखते हैं कि क्लाइंट को किसका आइडिया पसंद आता है। ठीक है? यस। अब आप लोग जा सकते हैं। हम हमेशा झूठी अना और अपनी ज़ात की तारीफ़ से खुश होते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारा सब ऑर्डिनेट जो है, इसको मैंने एक काम किया, उसने काम को ऑनर किया और काम कितना अच्छा किया। हम किसी की तारीफ़ का हक़ अदा नहीं करते, लेकिन झूठी खुशामद करने पे राज़ी हो जाते हैं। किसी के सही काम पे तारीफ़ ना करना बखीली है, और बखील आदमी अल्लाह को कतन पसंद नहीं है। ये अच्छे काम करने वाले का हक़ है, जैसे मज़दूर की मज़दूरी दी जाती है। अच्छे काम करने वाले को अगर आप तारीफ़ नहीं करते, उसको इनकरेज नहीं करते, एक तो उसमें मोटिवेशन कम होती है, दूसरा आप उसकी हक़ तलफ़ी के मुर्तकब होते हैं। इस अनिका ने तो जीना दो बार कर दिया है। क्या ज़रूरत थी उसे बताने की कि उसने प्रपोजल बना लिया है? बॉस के सामने जलील करा दिया है। यार तुम दोनों की लड़ाई में मैं अंदर रगड़ा जा रहा हूँ। इससे तो मैं मज़ा चखा कर ही रहूँगी। देखना कैसे बेइज्जत कराती हूँ बॉस के सामने। यार प्लीज़, बॉस ऑलरेडी गुस्से में है, और कुछ ऐसा वैसा मत कर देना जिसकी वजह से हम सबकी जॉब खतरे में आए। प्रोजेक्ट्स और बहुत हैं, ये दुनिया का आखिरी प्रोजेक्ट थोड़ी है। मेरे लिए यही आखिरी प्रोजेक्ट है और मैं इसे नहीं जाने दूंगी इस मनहूस के होते हुए। चलो चलें फिर कुछ काम कर लें, परसों प्रपोजल जमा करवाने हैं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ, मैं तो बहुत थक गया। बाकी काम मैं सुबह आके कर लूँगा। ठीक है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ओके, सी यू टुमारो। महविश अनीका को बॉस की नज़र में गिराना चाहती थी, जिसकी बुनियादी वजह प्रोफेशनल जेलसी थी, और इस जेलसी ने महविश को अंधा कर दिया था। उसने अनीका का प्रपोजल फेल करने के लिए भयानक प्लान बनाया और उसी रात उस पर अमल करने का फैसला भी किया। क्या हो गया? क्यों नहीं चल रहा? ये देखो जरा, नेट क्यों नहीं चल रहा? इंटरनेट नहीं चल रहा। मैंने बॉस को प्रेजेंटेशन सेंड करनी है। इसको क्या हो गया? सेटिंग भी सब ठीक है? पता नहीं कब से चलाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे हाल कि चल जाए। तुम ऐसा करो, अभी तुम चली जाओ, सुबह सेंड कर देना। अच्छा। अब तो आईटी वाला भी कोई नहीं होगा, टाइम भी काफी हो गया होगा। अच्छा चलो, मैं चली जाती हूँ। तो मैडम आपका कब प्लान है? मेरा तो भी अभी काम रहता है, मैं तो करके जाऊंगी। ठीक है जी, as you wish। मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं तो अपना बाकी काम नहीं करूँगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। ओके, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।
सबसे पहले उस हिरासमेंट को खुद रोकें। अगर वो हिरासमेंट इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल इन योर सेल्फ, तो आप उसकी जो हायर मैनेजमेंट है वहाँ पे बात करें। अगर वहाँ पे भी नहीं होती तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से सिविल लॉयर कोर्ट्स हैं, उसके अलावा ओम्बड्समैन हैं, मतलब मुहतसिब का इदारा है, और वहाँ पे फीमेल्स भी होती हैं। आप अपना इशू वहाँ पे लेके जाते हैं, जिसके लिए नॉट लेस देन 3 ईयर आपकी पनिशमेंट है। उसके अलावा 5 लाख रुपए फ़ाइन है, और या दोनों सज़ाएँ भी दी जाती हैं। अनीका के सिस्टम पर बैठकर महविश ने क्या किया? क्या होगा महविश के इस अमल का अनीका के करियर पर असर? क्या महविश साजिश से अनीका को हरा पाएगी? हकीकत से पर्दा उठेगा, मगर एक ब्रेक के बाद। हकीकत में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। क्लाइंट को प्रपोजल देने का दिन आ चुका था। आमिर के लिए वो दिन इसकी कंपनी के लिए बहुत अहम था, क्योंकि प्रपोजल पसंद आने की सूरत में करोड़ों रुपए की डील होनी थी। लेकिन महविश ने प्रेजेंटेशन से सिर्फ एक दिन पहले अनीका के सिस्टम पर बैठकर उसके सारे काम को बर्बाद कर दिया था, और उसका काम देखकर आमिर साहब का गुस्सा आसमान को छू गया था। मिस अनीका, ये क्या है? ये आपकी प्रपोजल है? क्या सरसर लगा रखी है? मैंने आपको सीनियर्स के साथ काम करने का मौका दिया इतने बड़े प्रोजेक्ट में, और आपने क्या किया? ये तो शुक्र है कि मैंने क्लाइंट को सेंड नहीं किया, वरना डील तो दूर की बात, वो दोबारा हमें मुंह भी ना लगाता। सर मैंने तो बहुत मेहनत की है इस प्रोजेक्ट पे। ये मेहनत की है? ये चेक करें अपनी मेहनत। सर मेरा प्रपोजल रेडी है। सर मेरा भी रेडी है। आप दोनों मेरे रूम में आए ताकि क्लाइंट के साथ डेट फाइनल करें। यस सर। मिस अनीका बड़ी आसमान में उड़ रही थी, जमीन पर पटक दिया तुम्हें। बदकिस्मती से हमारे यहाँ बच्चों को, हमारे नौजवानों को सारा कुछ सिखाया जाता है, लेकिन हार बर्दाश्त करना नहीं सिखाया जाता। हार के बाद का एटीट्यूड नहीं सिखाया जाता। हारना एक कुदरती अमल है, और हारना बड़ा एट्रीब्यूटेबल है, काबिल तारीफ़ है। अगर एक बंदा कोशिश करते हुए हारा है, हमारे बड़े यही कहते थे कि रेस में रहना कामयाबी है, जीतना ना जीतना माने नहीं रखता, आपकी कोशिश माने रखती है। और हारना बाज़-औक़ात आपके जीतने से ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आपको नहीं पता अगले दिनों में क्या होना है। हज़रत अली करमुल्लाह वज्हो नहीं कहते थे, मैंने इरादों की नाकामी से अपने रब को पहचाना। तो ये मसलहत आपको तभी नज़र आती है अगर आपकी परवरिश में वो दानाई हो, आपकी बसीरत अच्छी हो, आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करने का सलीका आता हो। महविश अपनी चाल से दे चुकी थी अनीका को मात। जिंदगी में पहली मर्तबा अनीका को था नाकामी का सामना। तालीमी मैदान में कामयाबियों से सजे सीवी पर प्रैक्टिकल लाइफ की नाकामी से शुरुआत हो चुकी थी। महविश ने अपनी हार को सर पर सवार कर लिया था, और वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। सर मैंने तो बहुत मेहनत की है इस प्रोजेक्ट पे। ये मेहनत की है? ये चेक करें अपनी मेहनत। दिल लगा के काम किया, बहुत मेहनत की मैंने। और आपने क्या किया? ये मिस अनीका, आपने अपने पहले ही काम को संजीदा नहीं लिया।
अनीका ने कई दिन खुद को कमरे में बंद रखा, ना कुछ खाया, ना पिया, ना किसी से बात की। उसके वालिदैन को कुछ समझ ना आई कि उसे क्या हो गया है। कई दिन तक तो वो अपने वालिदैन को आवाज़ देकर जाने का कह देती, लेकिन एक दिन जब उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो उसने आवाज़ ही ना दी। अनीका, अनीका, फिरदौस, फिरदौस, फिरदौस कहाँ आई? क्या हुआ? देखिए अनीका दरवाजा नहीं खोल रही। दरवाजा नहीं खोल रही? अनीका, अनीका, अनीका बेटी दरवाजा खोलो। अनीका, मैं दरवाजा तोड़ देता हूँ। तोड़ दे दरवाजा। अनीका, अनीका, फिरदौस, अनीका, वो क्या हुआ मेरी बच्ची को? कहा था ना आपको, कहा था ना इसको जॉब नहीं करने दे, पर आपने फिर ये नहीं सुनी। मुझे क्या पता था, क्या पता था मुझे कि ऐसा हो जाएगा। क्यों पछता रहे हैं आप? क्यों रो रहे हैं? क्या फायदा आपका रोने का जब आपने मेरी सुननी नहीं थी? देख लिया ये किस अंजाम तक पहुंच गई है। अब रोने के जमाना है क्या बचा है हमारे लिए? अब सारी जिंदगी का रोना ही तो रोना है, रोना ही तो रोना गेम स्पिरिट है ही नहीं है। आप यहाँ किसी से गाड़ी से एक दफ़ा आगे चले जाएं वो मुकाबला लगा लेता है। यहाँ किसी का एक नंबर कम आ जाए, घर में बच्चे को कोस के उसको ज़हनी मरीज़ बना देते हैं। किसी के ग्रेड कम आ जाए, बच्चे की पर्सनैलिटी मसक कर दी जाती है। बच्चे की, नौजवान की रेगुलरिटी, हार्ड वर्क, दैट इज़ मेन थिंग। उसके बाद अगर हम नतीजे पे उस तरह से डिप्रेशन में जाते हैं तो हमें अपनी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव रुझानात ला के उसको डिफीट करनी है। हमें अपने आप को ये कंसोल करना है कि येस आई हैव फॉट, अगर एक दफ़ा नहीं आई विल ट्राई अगेन, और अगर मैं हारा हूँ तो इसके पीछे अल्लाह की कोई मसलहत है। अगर आप चीज़ों को पॉजिटिव लें तो हारना कोई माने नहीं रखता, और ज़िंदगी में आप बार बार सीखते हैं। हर नाकामी से अगर आपने लेसन ले लिया तो वो उस जीत से अच्छी है जिससे आपने कुछ सबक ना सीखा। नाजरीन, अनीका डिप्रेशन का इस कदर शिकार हो चुकी थी कि उसने अपनी जान ले ली। उसके पास से उसका आखिरी ख़त मिला, जिसे पढ़ने के बाद अनीका के वालिद उसे उसके बॉस के पास ले गए ताकि महविश को उसका वो आखिरी ख़त पढ़ाया जा सके और उसे उसकी गलती का एहसास दिलाया जा सके। महविश, ये अनीका के वालिद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल अनीका नहीं आ रही काफी दिनों से। वो अब कभी नहीं आएगी। क्यों सर? अनीका मर गई है। ये सब कैसे हुआ? अनीका ने खुदकुशी कर ली, और महविश मरने से पहले ये तुम्हारे नाम खत लिख के मुझे दिखाओ क्या है इसका प्लान।
तुम जीत गई हो, अब तुम्हें कम्पीट करने वाली बिल्कुल नहीं रही। अब क्या करोगे, किससे लड़ोगे अब, और क्यों लड़े थे तुम उससे? तुम्हारी तो कोई उससे दुश्मनी भी नहीं थी, सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए। तुम गुनाहगार हो उसकी और उसके पेरेंट्स की भी। क्या हो गया है मुझसे? क्या कर दिया मैंने? वो बहुत अच्छी थी, बहुत मासूम थी, वो कुछ करना चाहती थी, आगे जाना चाहती थी, लेकिन आपने उसे कुछ करने नहीं दिया। मैं हमेशा उसके रास्ते में आई, उसको जलील किया, उसके लिए रुकावट बन के खड़ी रही। उसने मुझसे कोई बात नहीं की, कुछ नहीं कहा, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन मैं अपनी अना में, अपनी जिद में, अपनी जेलसी में पता न जाने क्या कर बैठी। हौसला कीजिए भाई, अब हम हौसले के अलावा कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। आमीन। और अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हौसला अता फरमाए। आमीन। अंकल, मैं आपकी गुनहगार हूँ, मुझे बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरी वजह से आपकी बेटी। अंकल, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब सबसे पहले तो आपको ये ज़रूरत है कि आप वेल अवेयर हों अबाउट योर राइट्स एंड ड्यूटीज़, लाइबिलिटीज़, के आप बीइंग सिटीज़न किसी भी जगह पे बीइंग प्रोफेशनल आप काम करते हैं, तो उस एटमॉस्फेयर को अगर कोई आपको हिरास करता है, आप पर्सनली उस बंदे को रोकें, भाई स्टॉप इट। क्योंकि हर बंदे ने अपनी एक बाउंड्रीज़ बनाई होती हैं, लिमिट्स बनाई होती हैं। जब उन लिमिट्स को कोई असॉल्व करता है तो वो हिरासमेंट होती है। उसके लिए कोई भी डिपार्टमेंट होता है, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, तंजीम होती है, आप उस जो हायर फोरम पे होते हैं आप उनसे बात करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक 2014 के बिल में ये बात बड़ी क्लियर आई है कि आपके लिए उन्होंने कमेटीज़ बना दी गई होती हैं कि आपने एक सीनियर को कहना है, उसके बाद उससे हायरार्की पे हायर ऑफिसर को कहना है। अगर वहाँ पे भी आपका इशू सॉल्व नहीं होता, आप उसी प्रॉब्लम्स को लेके आप सिविल कोर्ट्स में जाते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए रेमेडी अवेलेबल होती हैं। नाजरीन, ये सिर्फ अनीका की कहानी नहीं थी, बल्कि मुआशरे की एक तल्ख हकीकत है। हमारे घर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और दफातर में ऐसे कई केसेस देखने को मिलते हैं जिनमें मनफी सोच रखने वाले अफराद और नाकामी के डर से जान लेने से भी दरेग ना करने वाले लोग पाए जाते हैं, और ऐसे ही अलमनाक हादसात होते हैं। इसलिए अपनी सोच को बदलें, हमेशा अच्छा सोचें और एक दूसरे की मदद करने वाले बन जाएं, ताकि अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर किया जा सके। टीम हकीकत को और मुझे दीजिए इजाज़त, एक और हकीकत से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।